Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे। ये टॉपिक हमें एक सी प्रोग्राम के बेसिक और फंडामेंटल कंपोनेंट्स का नॉलेज प्रोवाइड करेगा। एक सी प्रोग्राम बहुत सारे कंपोनेंट से कंपोज होता है, जैसे टोकन्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, वेरियस फंक्शंस, ऑपरेटर्स। सो आज के इस प्रोग्राम में हम उन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारे आज के इस सेशन की आउटलाइन है। प्रोग्राम्स कंपोनेंट, हम प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को की लिस्ट को समझेंगे। वेरिएबल्स और एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स को समझेंगे, देन कांस्टेंट्स को समझेंगे। डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, देन स्टेटमेंट इन प्रोग्राम, एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर्स। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम होंगे। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद एक स्टूडेंट जो है he is able to define variables, data types, constants, statement, expression, operators. He is able to declare various kind of variables, able to write the statement, able to write the expressions, and he can use the operator in a correct way. He is able to apply all these concepts in the program. तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हो गए बेस्ड ऑन आवर सेशन। कैरेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। जैसे इंग्लिश में A to Z होता है, हिंदी में हमारे पास ई होता है, उसी तरह से सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास कैरेक्टर सेट होता है। उस कैरेक्टर सेट की हेल्प से ही हमको सी लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाने होते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास कैरेक्टर सेट है कैपिटल A to कैपिटल Z, ऑल अपर केस लेटर्स, स्मॉल a to स्मॉल z, ऑल लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर लाइक परसेंटाइल, एम्परसेंड, स्टार, क्वेश्चन मार्क, प्लस, माइनस, डिवीजन एक्सेट्रा, व्हाइट स्पेसेस लाइक टैब, स्पेस, न्यू लाइन। तो हमें इन्हीं कैरेक्टर सेट का यूज करते हुए सी प्रोग्राम को डिजाइन करना है, सी प्रोग्राम को बनाना है। ये हमारा कैरेक्टर सेट हो गया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अभी हम सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये हमारा कैरेक्टर सेट हो गया। अब आता है कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं सी प्रोग्रामिंग, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। उनका यूज स्पेसिफिक होता है, उनको उसी पर्पस के लिए यूज करना होता है, उनको किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स को कभी भी हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जो है उनका जो पर्पस है उसी के लिए यूज करना होता है। जैसे INT, इंट एक कीवर्ड है, तो इंट कीवर्ड का यूज हम सिर्फ इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करेंगे, उसका कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, उसका कोई और यूज नहीं है। उसी तरह से हमारे पास फ्लोट एक कीवर्ड है, तो फ्लोट भी हम लोग फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करेंगे, इसके अलावा कुछ यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे पास वाइल एक कीवर्ड है, वाइल कीवर्ड का यूज वाइल लूप को डिक्लेयर और क्रिएट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए करेंगे, और कहीं उसका यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड जो होते हैं सी लैंग्वेज में वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक यूज होता है, उसी यूज पर्पस के लिए उनको कीवर्ड्स को यूज करना होता है, और किसी और पर्पस के लिए उनका यूज नहीं होगा, अदरवाइज कंपाइलर हमको एरर देगा। ये हमारे लिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स है। इन सभी कीवर्ड्स का स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनका यूज है। सबसे पहले ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैरेक्टर है, कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू, देन डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फोर, गो टू, इफ, देन इंटीजर, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ स्टैटिक, देन स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वॉलेटाइल एंड वाइल। तो ये हमारे 32 कीवर्ड्स हो गए। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स में आगे बढ़ेंगे, हम इन कीवर्ड्स को वन बाय वन यूज करेंगे।
कुछ कीवर्ड्स हम जनरल यूज में हम लोग यूज करते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैर, ये तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज करते ही हैं। फिर उसके बाद इफ एल्स जो है हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर हम वाइल, फॉर, डू वाइल, ये सब हम लोग लूप्स के लिए यूज करते हैं। स्विच केस के लिए स्विच यूज होता है। तो इस तरह से ये कीवर्ड्स हैं जो वन बाय वन जैसे जैसे प्रोग्रामिंग को लर्न करेंगे हम वन बाय वन कीवर्ड्स को यूज करेंगे और हम इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद आता है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? आइडेंटिफायर इज द नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। वेरिएबल, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, जो वेरियस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं सी प्रोग्रामिंग में, उनको जो नेम दिया जाता है वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर जैसे नेम ही सजेस्ट करता है, विच आइडेंटिफाई समथिंग। एनी एंटिटी जिसको किसी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे हम किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं आई से, तो वो आइडेंटिफायर हो गया। फंक्शन को किसी नेम से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो फंक्शन आइडेंटिफायर हो गया। एरे को हम किसी नेम से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आइडेंटिफायर हो गया। इसी तरह पॉइंटर, स्ट्रक्चर के लिए। तो जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोगों के नेम होते हैं, वो नेम इसलिए होते हैं कि हमें आइडेंटिफाई किया जा सके कि हम कौन हैं। जैसे हमारा कुछ नेम है या किसी और पर्सन का कुछ नेम है, हम उस नेम से उसको कॉल करते हैं, उस नेम से उसको बुलाते हैं, हम उस नेम से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरह प्रोग्राम में जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, उनको आइडेंटिफायर करने के लिए हमको आइडेंटिफायर यूज करना होता है। और उन आइडेंटिफायर को बनाने के लिए हमारे पास आइडेंटिफायर रूल्स होते हैं। जैसे एक आइडेंटिफायर को बनाना है तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। कभी भी हम आइडेंटिफायर बनाते हैं तो पहला कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा और कंपाइल टाइम एरर देगा। सेकंड, कंपोज ऑफ लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। एक आइडेंटिफायर लेटर, अंडरस्कोर, डिजिट से बना होना चाहिए। इसके अलावा उसमें हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड, हम कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में कीवर्ड का यूज करना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, बैन है। कीवर्ड इज यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पर्पज, उसका कोई और यूज नहीं है। मस्ट नॉट कंटेन व्हाइट स्पेसेस। आइडेंटिफायर में व्हाइट स्पेस या स्पेस यूज नहीं किया जाता। हमें सिर्फ लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर से ही बनाना है। व्हाइट स्पेस का आइडेंटिफायर में कोई यूज नहीं होगा। फिर आइडेंटिफायर ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। अगर 31 कैरेक्टर से हमने ज्यादा यूज किए, लाइक 32 किए, 35 किए, तो वो 31 को ही सिग्निफिकेंट मानेगा और आगे के कैरेक्टर को वो इग्नोर कर देगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफायर के रूल्स को अप्लाई करते हुए आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, आइडेंटिफायर को बना सकते हैं और हमारे आइडेंटिफायर हमारे प्रोग्राम के अलग अलग कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और इस तरह से प्रोग्राम हम अपना डिजाइन करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर नेम इन सी। कौन कौन से आइडेंटिफायर वैलिड होते हैं, कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड होते हैं, तो उन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करे तो वो वैलिड है और जो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो नहीं करे वो इनवैलिड है। तो इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पर जो है वेरिएबल नेम लिखे हैं और यहाँ पर हमने वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर बताया है। तो सबसे पहले NUM नम जो है एक आइडेंटिफायर नेम है, ये वैलिड है बिकॉज ये आइडेंटिफायर रूल को फॉलो कर रहा है। इट इज कंपोज ऑफ ओनली अल्फाबेट्स। अंडरस्कोर NUM कैपिटल, ये भी वैलिड है बिकॉज अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद 3 इडियट इनवैलिड है बिकॉज ये स्टार्ट डिजिट से हो रहा है, तो ये गलत है, ये इनवैलिड है। उसके बाद MBA टेक, MBA और टेक में हमने हाइफन यूज किया, ये इनवैलिड है बिकॉज ये स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर नेम में। उसके बाद हमने ऑटो यूज किया, ये भी इनवैलिड है बिकॉज ये कीवर्ड है, कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो लास्ट 3 इनवैलिड हैं, फर्स्ट 2 हमारे आइडेंटिफायर वैलिड हैं। तो हमको फर्स्ट 2 जो हमने आइडेंटिफायर बनाए, इस तरह के आइडेंटिफायर ही बनाने हैं जो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करे, और जो हमारे लास्ट 3 हैं वो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के आइडेंटिफायर हमको क्रिएट नहीं करने हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो ABC एंड ABC आर डिफरेंट। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर स्मॉल ABC और कैपिटल ABC हम लिखेंगे तो दोनों केस अलग अलग होंगे, दोनों केसेस जो हैं डिफरेंट होंगे। तो
सी प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम स्मॉल ए लिखते हैं या कैपिटल ए लिखते हैं तो दोनों को कंपाइलर अलग अलग तरह से ट्रीट करेगा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू एंड दिस वैल्यू मे वेरीज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम देते हैं वो है वेरिएबल। जैसे एक कॉलोनी के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं और हर प्लॉट को हमने एक नंबर दिया है, एक नेम दिया है, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3। तो ये प्लॉट नंबर जो हम नेम दे रहे हैं वो बेसिकली उसका नेम हो गया, वो वेरिएबल हो गया, उस लोकेशन को हम नेम दे रहे हैं। यूज टू स्टोर वैल्यू, वेरिएबल किस लिए काम आता है? वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है और वो वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरी करती है। वेरी मतलब चेंज करती है। तो एनीथिंग दैट वेरीज इन द प्रोग्राम इज वेरिएबल। जिसकी वैल्यू वेरी करती है वो वेरिएबल हो गया। वेरिएबल कम्स फ्रॉम वेरीज, वेरिएबल वेरीज, चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करती है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। एंटिटी की वैल्यू जो वेरी करती है, चेंज करती है और मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम देते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर की तरह होता है। उस कंटेनर का कुछ नेम होता है और हम उस कंटेनर में कुछ डेटा को स्टोर करते हैं। तो प्रोग्राम में वेरिएबल इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि प्रोग्राम एक डेटा प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। प्रोग्राम डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है। डेटा प्रोसेसिंग कब करेगा? जब डेटा को स्टोर किया जाएगा, डेटा को इनपुट लिया जाएगा, डेटा को स्टोर करके हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। और डेटा को स्टोर हम किस में करेंगे? डेटा को स्टोर हम वेरिएबल में करेंगे। वेरिएबल में करने से डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा और डेटा को हम उस पर ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाना हो, कोई हमें दूसरा ऑपरेशन लगाना हो, डेटा को प्रोसेस करके हमको आउटपुट देना हो तो हम तभी दे पाएंगे जब हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा कोई कंटेनर है, हमने वैल्यूज को इसमें स्टोर कर रहे हैं तो ये हमारा वेरिएबल एक कंटेनर की तरह हो गया और वेरिएबल को हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। अब आता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा और एसोसिएट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं हम वेरिएबल में तो उसके लिए हमको एक डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। डेटा टाइप बेसिकली किसी भी डेटा के टाइप को डिफाइन करता है। जैसे हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है तो इंटीजर वेरिएबल इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा। फ्लोट वेरिएबल बनाया है तो वो फ्लोट डेटा को स्टोर करेगा। सो बेसिकली ये टाइप ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करता है और उन टाइप ऑफ डेटा पे क्या ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, क्या ऑपरेशन उस पर हम प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, वो हमारे डेटा टाइप से डिसाइड होता है। जैसे मैंने इंटीजर आई लिखा तो आई स्टोर इंटीजर वैल्यू। तो आई की क्या प्रॉपर्टी होगी? आई की प्रॉपर्टी ये होगी कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। आई कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यू। फिर मैंने कैर सी लिखा, सी स्टोर कैरेक्टर वैल्यू। सी की क्या प्रॉपर्टी होगी? सी कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर मैंने प्लॉट एफ लिखा, एफ स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। एफ क्या स्टोर करेगा? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करेगा। तो एफ, सी और आई इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड हो रही है? इनकी प्रॉपर्टी इनके डेटा टाइप से डिसाइड हो रही है। तो डेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरह के टाइप का डेटा उन वेरिएबल्स में स्टोर होगा। तो डेटा टाइप बेसिकली मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएट ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। डेटा टाइप बेसिकली 3 मुख्य तरह के होते हैं। 3 मेन टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव डेटा टाइप एंड तीसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी इनको कहते हैं, जो कैर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड है, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप और फंडामेंटल डेटा टाइप है। कैर, इंट, फ्लोट, डबल और वॉइड ये हमारे प्रिमिटिव और फंडामेंटल डेटा टाइप है। क्यों प्रिमिटिव और फंडामेंटल डेटा टाइप है? क्योंकि लैंग्वेज के साथ ही ये डेटा टाइप हमको मिले हैं। दूसरा है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव से ही डिराइव हुए हैं, प्रिमिटिव से ही निकले हैं, जैसे एरे, पॉइंटर और फंक्शन। तो प्रिमिटिव का यूज करके हमने इनको डिराइव किया है तो ये उनसे डिराइव हुए हैं। एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप जो यूजर खुद से डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन यूजर खुद से देता है, उसको यूजर डिफाइन कहते हैं। जैसे यूनियन, स्ट्रक्चर, एनम। तो सी लैंग्वेज में ये 3 डेटा टाइप है, यूनियन, स्ट्रक्चर, एनम, ये यूजर डिफाइन है। एरे, पॉइंटर, फंक्शंस ये डिराइव हैं। एंड कैर, इंट, फ्लोट, डबल एंड वॉइड ये डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो 3 मुख्य तरह के डेटा टाइप हो गए, प्रिमिटिव, डिराइव एंड यूजर डिफाइन, और ये इनके एग्जांपल्स हो गए। तो थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग इन डेटा टाइप्स को हम यूज करके हम अपने प्रोग्राम्स को बनाएंगे।
तो प्रिमिटिव बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप सी, इनके हमारे पास डेटा टाइप्स हमने लिखे हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। फर्स्ट कॉलम में किस तरह के टाइप ऑफ डेटा को ये हैंडल करते हैं? फर्स्ट वाला इंटीजर को हैंडल करता है, इंट इंटीजर को हैंडल करता है, कैर कैरेक्टर को हैंडल करता है, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हैंडल करता है, और डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ हायर प्रिसीजन को हैंडल करता है। तो डबल और फ्लोट दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट को करते हैं, लेकिन डबल जो होता है वो ज्यादा प्रिसीजन उसका हाई होता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट, इंट की मेमोरी रिक्वायरमेंट 2 बाइट्स होती है, कैर की 1 बाइट होती है, फ्लोट की 4 बाइट्स होती है और डबल की 8 बाइट्स होती है। तो मेमोरी रिक्वायरमेंट कैर की सबसे कम होती है, फिर इंट की होती है, फिर फ्लोट की होती है और फिर डबल की होती है। रेंज की बात करते हैं तो इंटीजर जो है -32,768 से 32,767 की वैल्यूज को स्टोर करता है और इंटीजर वैल्यूज को करता है। कैरेक्टर जो है कैरेक्टर सिंबल्स को करता है, लेकिन उनके इक्विवेलेंट कुछ उनकी आस्की वैल्यूज होती हैं, तो 128 से +128 तक की वैल्यूज को हैंडल करता है। फ्लोट जो है 3.4 e -38 टू 3.4 e की पावर +38 तक की वैल्यूज को ये हैंडल करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यूज को हैंडल करता है। और डबल जो है 1.7 e की पावर -308 टू 1.7 e की पावर +308 इतनी वैल्यूज को हैंडल करता है। तो जैसी हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह का डेटा टाइप यूज करेंगे, जिस तरह की रेंज में हमारा डेटा आएगा हम उस तरह से उसको यूज करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट इंटीजर रेंज की है तो हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट कैरेक्टर रेंज की है तो हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट फ्लोटिंग रेंज की है तो हम फ्लोट को करेंगे। फ्लोट में हमको डेसिमल पॉइंट्स भी मिलता है, डेसिमल पॉइंट्स की डेटा वैल्यूज को हैंडल करना है तो हम फ्लोट को करेंगे। और अगर हमारी बहुत हायर रिक्वायरमेंट है, हायर प्रिसीजन चाहिए तो हम लोग डबल का यूज करेंगे। तो जिस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा डेटा टाइप यूज करेंगे प्रोग्राम में। अब आता है वॉइड डेटा टाइप। तो वॉइड एक बहुत ही स्पेशल डेटा टाइप है। वॉइड का मतलब होता है नो वैल्यू। वॉइड मतलब ब्लैंक, वैक्यूम, नो वैल्यू। तो साइज ऑफ वॉइड इज 0 बाइट, साइज भी 0 बाइट होती है। वी कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल ऑफ वॉइड टाइप बिकॉज ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, इसकी साइज भी 0 होती है। तो वेरिएबल क्रिएट नहीं किया जा सकता वॉइड टाइप का। वॉइड टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं किया जा सकता। वॉइड टाइप कहां यूज करते हैं? वॉइड टाइप इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन एंड जेनेरिक पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर। वॉइड का यूज हम फंक्शन के रिटर्न टाइप में करते हैं और जेनेरिक पॉइंटर में करते हैं। वॉइड का यूज जब हम वॉइड मेन लिखते हैं प्रोग्राम में तो इसका मतलब मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नो वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द मेन फंक्शन। तो वॉइड कहां यूज होगा? फंक्शन के रिटर्न टाइप में यूज होगा और जेनेरिक पॉइंटर में होगा। वॉइड का कभी कोई वेरिएबल नहीं बढ़ता बिकॉज वॉइड मीन्स नो वैल्यू, वॉइड टेक्स 0 बाइट्स। तो वॉइड बहुत ही स्पेशल डेटा टाइप है, इसका स्पेसिफिक यूज है, ये रिटर्न टाइप में यूज होता है फंक्शंस के और जेनेरिक पॉइंटर में यूज होता है। अब आता है कांस्टेंट्स इन सी। कांस्टेंट्स इन सी, कांस्टेंट रेफर टू फिक्स वैल्यू दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करती। जैसे हमें एक एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 वो वैल्यू वेरी नहीं करती, तो हम उसको कांस्टेंट बना सकते हैं। इसी तरह से कोई दूसरी वैल्यू है जो फिक्स रहती है, जो वेरी नहीं करती, तो हम उसका कांस्टेंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑन एनी लोन इन बैंक, इस तरह की वैल्यूज को हम कांस्टेंट कर सकते हैं और वैल्यू वेरी नहीं करेगी। वैल्यू वेरी नहीं करेगी तो हम उसका कांस्टेंट बना के प्रोग्राम में यूज करेंगे, वो एक्सीडेंटली भी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कांस्टेंट को कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST कीवर्ड से यूज करके हम कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल ओपन होते हैं, मतलब वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो सकती है। इस कंटेनर में वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट कांस्टेंट का जो कंटेनर है वो पैक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमने जो फिक्स कर दी है वो वैल्यू हमेशा एज इट इज रहेगी। कांस्टेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट आता है, और कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट आता है। इंटीजर कांस्टेंट बनाना है तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा, रियल कांस्टेंट मतलब फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज को बनाना है तो रियल कांस्टेंट हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर का कांस्टेंट बनाना है तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है तो हमको
कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा। तो ये हमारे वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स होंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कॉन्स्टेंट्स के, इस टेबल में हम समझ सकते हैं। पहला टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट है पहले कॉलम में, और दूसरे कॉलम में उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? -1, 1, 1024, 0 एंड -34। रियल कांस्टेंट होते हैं 12.56, -3.4, ये रियल कांस्टेंट हो गए जो डेसिमल वैल्यूज वाले हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, डॉलर, ऑल इन सिंगल कोट्स, ये सब कैरेक्टर कांस्टेंट्स हो गए। एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हो गए NMIMS डबल कोट्स में, MBA टेक डबल कोट्स में, ये सारे स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हो गए। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ओके, सो ये कांस्टेंट्स के एग्जांपल हो गए। जिस तरह का कांस्टेंट हमें रिक्वायर्ड है हम उस तरह के कांस्टेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आता है एस्केप सीक्वेंसेस। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? प्रोग्राम में एस्केप सीक्वेंस रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग विद अ बैकस्लैश फॉलोड बाय अ लेटर और डिजिट और सिंबल। कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर जो बैकस्लैश से स्टार्ट होता है और फॉलोड बाय अ लेटर, डिजिट और सिंबल, तो हम उसको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट और प्रिंट द अनप्रिंटेबल। आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है मेनली, और अनप्रिंटेबल को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे इस टेबल में हम समझ सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कुछ एस्केप सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में हमारे पास उनकी मीनिंग है, उनका क्या यूज है वो लिखा है। तो /n जो वाइडली यूज एस्केप सीक्वेंस है, /n का मतलब होता है न्यू लाइन। इंसर्ट ए न्यू लाइन इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट, मतलब जहां पे हम /n यूज करेंगे वहां कर्सर नई लाइन में चला जाएगा। /t मतलब टैब, इंसर्ट ए टैब, /t में इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट एट दिस पॉइंट। /t में हम टैब को इंसर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल टैब को इंसर्ट करते हैं। /v इसमें हम वर्टिकल टैब को अगर इंसर्ट करना है तो हम /t का यूज करेंगे। /a इज फॉर ऑडिबल बेल। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हो गए जिनका हम प्रोग्राम में यूज करते हैं फॉर्मेट, आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए और अनप्रिंटेबल को प्रिंट करवाने के लिए। ये कुछ और एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे सिंगल कोट, डबल कोट, /0 एंड डबल स्लैश। तो सिंगल कोट डिस्प्ले सिंगल कोट ऑन द स्क्रीन, डबल कोट डिस्प्ले डबल कोट ऑन द स्क्रीन, /0 इज द मार्क द एंड ऑफ द स्क्रीन। इसको हम नल कैरेक्टर भी बोलते हैं जो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के एंड में इंसर्ट हो जाता है। डबल स्लैश डिस्प्लेज सिंगल बैकस्लैश कैरेक्टर्स। ओके, तो इस तरह से ये वेरियस काइंड ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हो गए जिनका हमारे पास स्पेसिफिक यूज है। इनको तब यूज किया जाता है जब हमको आउटपुट को फॉर्मेट करना हो और अनप्रिंटेबल को प्रिंट करवाना हो। अब आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक तरह का सिंबल है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि किस तरह से मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ऑपरेटर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल। ऑपरेटर को प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं? डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के लिए। ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या करते हैं? डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस या मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमको ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, और ऑपरेटर को डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दैट रिड्यूस टू अ सिंगल वैल्यू। क्या होता है ऑपरेटर? एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो फाइनली हमको एक सिंगल वैल्यू देते हैं। जैसे a + b × c, इसमें हमने प्लस और मल्टीप्लीकेशन 2 ऑपरेटर यूज किए हैं और a, b और c 3 ऑपरेंड यूज किए हैं, 3 वेरिएबल यूज किए हैं। तो इन सबका कॉम्बिनेशन मिला के एक्सप्रेशन हो गया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत सारे एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग में यूज आते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो है ये हमारे प्रोग्राम में यूज आते हैं। इनका अलग अलग यूज है। जैसे
अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमको दो वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करना हो। फिर लॉजिकल ऑपरेटर आता है एंड और नॉट, तो जब लॉजिकल कंडीशंस आती हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन आते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे इक्वल टू, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। जैसे मैंने a इक्वल टू 5 लिखा तो 5 को वो a में असाइन करेगा। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो इसमें प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, तो इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन से, तो वो कंडीशनल ऑपरेटर हो गया, ये इफ एल्स की तरह ही काम करता है। फिर बिटवाइज ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो बिट लेवल पे जाके परफॉर्मेंस करते हैं, वो बिटवाइज ऑपरेटर हो गए। फिर कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जैसे साइज ऑफ, अदर ऑपरेटर्स, तो इन ऑपरेटर का भी अपना यूज है। तो ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी प्रोग्रामिंग में। ऑपरेटर की हेल्प से ही हम सारे डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर पाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बना पाते हैं। ऑपरेटर की हेल्प से ही हम अपने प्रोग्राम को बहुत इफेक्टिवली डिजाइन कर पाते हैं। ये ऑपरेटर हमें बहुत ही पावरफुल टूल है, ये हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, पावर देते हैं, किस तरह हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा प्रोग्राम हम डिजाइन करें, कंप्यूटेशनल जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करें, तो इन ऑपरेटर की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर हमने वेरियस कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम्स पे किया, और इस लेक्चर को करने के बाद स्टूडेंट जो है वो ही इज एबल टू डिफाइन ऑल द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम लाइक वेरिएबल, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कांस्टेंट्स. He able to use those things, able to apply and identify various kind of things. So this is all about today's lecture. Thank you so much.